देखिए, बचपन से ना हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे कि कैसे बोलना है, मतलब इस तरह से बोलो कि आपकी बातें किसी को बुरी ना लगे, चुभे नहीं। कैसे बर्ताव करना है ताकि समाज के जो नियम हैं उनमें हम फिट हो सकें। और शायद सबसे जरूरी चीज जो सिखाई जाती है वो है दूसरों को खुश कैसे रखना है। और धीरे धीरे होता यह है कि हाँ कहना हमारी आदत नहीं रहती, ये एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो हमें कोई नहीं सिखाता, ना कैसे बोला जाता है। तो आज की ये कहानी एक ऐसे ही 30 दिन के एक्सपेरिमेंट की है जहां कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ना कहना सीखा, वो भी पूरी ईमानदारी से। और यकीन मानिए, इस एक छोटे से शब्द ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ना कहना इतना मुश्किल है क्यों? है तो बस एक छोटा सा शब्द, पर हमारे दिमाग के लिए ये शब्द किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। देखिए, यहाँ ना दो तरह की सोच होती है। एक तरफ वो इंसान है जो दूसरों की शांति के लिए अपनी सहूलियत, अपना आराम सब कुर्बान कर देता है। और दूसरी तरफ वो है जो रिश्ते में स्पष्टता लाने के लिए साफ साफ ईमानदारी से अपनी बात रखता है। और हम में से ज्यादातर लोग ना चाहते हुए भी पहले वाले बन जाते हैं। और इस डर की जड़ें ना काफी गहरी हैं। हमें क्या लगता है कि लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, हमें कोई स्वार्थी या अहंकारी समझेगा। और बस यही डर धीरे धीरे हमें अंदर से थका देता है, बर्नआउट की तरफ धकेल देता है। तो बस इसी आदत की बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक 30 दिन का एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये कोई बगावत नहीं थी, नहीं, ये तो बस अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने की एक प्रैक्टिस थी। इसके नियम बड़े सीधे साधे थे। पहला, हर उस चीज को ना बोलो जो जरूरी नहीं है। दूसरा, अपराध बोध में आकर हाँ कहना बंद करो। तीसरा, अपनी ना के पीछे लंबे चौड़े बहाने बनाना बंद करो। और सबसे जरूरी, जब भी ना कहो तो बड़े आराम से, सम्मान के साथ कहो। अब एक्सपेरिमेंट का जो पहला हफ्ता था वो सबसे मुश्किल था। अंदर ही अंदर एक डर और अपराध बोध का एक तूफान चल रहा था। एक अजीब सी लड़ाई जो किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही थी। इस दौर की असली कहानी ना इसमें हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति के शब्दों से समझ आती है। उन्होंने बताया, मैंने ऑफिस में ओवरटाइम के लिए मना कर दिया और मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और ऐसा इसलिए नहीं कि मुझसे कोई गलती हो गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने अपनी सालों पुरानी आदत तोड़ी थी। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख मिली कि असल प्रॉब्लम लोगों का रिएक्शन था ही नहीं, असल प्रॉब्लम तो हमारे अंदर बैठा हुआ डर था। लड़ाई बाहरी दुनिया से उतनी नहीं थी जितनी खुद की पुरानी आदतों और कंडीशनिंग से थी। अब दूसरे हफ्ते तक एक नई तरह की बेचैनी सामने आई। लोग खुद से ये सवाल करने लगे, अगर मैं वो इंसान नहीं हूं जो हमेशा सबकी मदद के लिए हाँ कहता है, तो फिर मैं हूं कौन? मेरी पहचान क्या है? इसे कहते हैं आइडेंटिटी डिस्कम्फर्ट। मतलब जब हमारी पहचान ही सबको खुश रखने वाले इंसान की बन जाए तो ना कहना ऐसा लगता है जैसे हम खुद को ही खो रहे हैं। पर असल में ये खुद को खोना नहीं है, ये तो पहली बार खुद से मिलना है। लेकिन इस मुश्किल दौर के बाद जो नतीजा निकला ना, वो सच में हैरान करने वाला था। लोगों की जिंदगी में दो बहुत कीमती चीजें वापस आईं। एक था समय और दूसरा सम्मान। इसमें हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मेरे पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं आ गए। मैंने तो बस अपना समय उन चीजों में देना बंद कर दिया जहां उसकी कोई कीमत नहीं थी। और इसका असर देखिए, अचानक से शामें खाली लगने लगी, दिमाग शांत रहने लगा। और तब यह एहसास हुआ कि हमारा ज्यादातर बर्नआउट काम की वजह से नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे हर बात पर हाँ कहने की वजह से होता है। और इसका असर रिश्तों पर भी पड़ा। एक्सपेरिमेंट से पहले क्या था? बातचीत गोलमोल होती थी, उम्मीदें ऐसी होती थीं जो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन बाद में सब कुछ साफ, सीधा और ईमानदार हो गया। अब रिश्ते किसी मजबूरी पर नहीं, बल्कि सच्ची ईमानदारी और आपसी समझ पर टिके। मगर रुकिए, एक और फायदा हुआ जिसके बारे में तो किसी ने सोचा तक नहीं था। ये एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स था। लोगों ने महसूस किया कि उनके अंदर जो गुस्सा था, जो चिड़चिड़ापन था, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। और तब उन्हें समझ आया कि वो असल में गुस्सैल हैं ही नहीं, वो तो बस थके हुए थे। ना कहना उनके लिए एक इमोशनल सफाई जैसा काम कर रहा था। तो चौथे हफ्ते तक आते आते इस एक छोटे से शब्द ने लोगों को एक नई और ज्यादा सच्ची जिंदगी की झलक दिखा दी थी। हाँ, डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वो डर काबू में था।
और इस पूरे सफर का जो निचोड़ है ना, वो इसमें हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति की इस एक लाइन में है, मैं एक मुश्किल इंसान नहीं बना, मैं तो बस एक ईमानदार इंसान बन गया। और ईमानदारी हमेशा जिंदगी को आसान ही बनाती है। तो इस पूरे 30 दिन के एक्सपेरिमेंट का आखिरी सच क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है, अपने समय की, अपनी एनर्जी की और खुद अपनी इज्जत करना है। और कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव एक बहुत ही छोटे से शब्द से शुरू होता है, ना।